भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। आप सनातनियों की रक्षा के लिए खड़े हुए हो, जो कालिया नाग है आपके ऊपर भुस्कार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो महाराज। विष्णु तो भगवान है, आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दे। जो तो टीला पिक्चर बाकी है। कुछ लोगों का तो निकल गया है जहर। तो हमारे तो ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गट्टे हो जाएं। ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। Once more, once more, once more. और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल गए। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ, तुझसे मांगी थी खुशी मैंने, तुम्हें गम भी नहीं दिए अपने। दे तो दिया गम भी नहीं। और क्या चाहिए? जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है। जय हो प्रभु। मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। क्योंकि हम टेंशन लेने नहीं आए, कुछ लोगों को देने आए। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। आप जी गुरु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कुछ भी समझाना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझाते तो वो समझ जाते हैं। हम लोग इतने उल्लू हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी बात किसी और के द्वारा समझा दिया करो। गुरु जी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी की ऐसी बात से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्या पहले बहरे थे क्या? नहीं। तो कोई दिक्कत यहाँ होता है, कुछ समझाने समझती नहीं है, तो गुस्सा आ जाता है। और कुछ और कोई बात नहीं है। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया हम मानते हैं। चलो सॉरी बोलो। आओ, अब आई समझ। सॉरी। हाँ। आप भी बोलो सॉरी। Sorry। सॉरी शक्तिमान। खुश हम रहो। बोल दिए सॉरी। अरे शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? जय हो महाराज। हाँ, शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ, अरे काली। तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योग नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार की 12 आसन है, सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो। रोने गुरुजी, से अपना काम होगा। आशीर्वाद दो मुझे। ये नहीं सुनने वाला। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी, मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको भाभी, राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? कैसे करोगे बताओ? YouTube पर देख लेना, सूर्य नमस्कार की 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। क्या किसी जीवित इंसान को गुरु बनाना आवश्यक है? तो क्या मुर्दे को गुरु बनाएंगे? इतनी है उसको गुरुजी, घृणा इतनी है हर चीज से, आज इसकी कोई हद नहीं।
काय से घृणा है? कोई भी चीज से, जैसे मान लो अगर कोई पानी भी टपक गया ऊपर से तो देखेगी किस चीज से पानी टपका है। तो आप समझाओ पत्नी को कैसे। आपसे घृणा तो नहीं है? हाँ जी। आपसे तो घृणा नहीं करती? नहीं, मेरे से घृणा नहीं करती। जैसे कोई भी पानी बाथरूम से पानी टपक गया या कोई लेटरिन पे पैर पड़ गया तो सबको नहला देती है। सब तो वॉशरूम का पानी घर में कैसे घुसता है भाई, ये मुझे बताओ। वॉशरूम का पानी नहीं, जैसे बारिश का पानी टपक गया कहीं से तो बारिश का पानी तो पवित्र होता है। उससे भी घृणा होती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। भोलेनाथ है, वो मरघट के रखवाड़ी हैं, करते हैं। सब जगह की रखवाली वही करते हैं। मतलब वो ले जाते हैं, हमें पानी ले जाते हैं और एक रोटी ले जाते हैं, वो मरघट में धर के आते हैं। कौन रख के आता मरघट में रोटी? ये ले जाते हैं जो शमशान घाट में मुर्दा जलते हैं ना, हाँ, तो वो धर के आते हैं। अच्छा, तो वो तो उस जीव के लिए धर के आते हैं जो मर गया। वो जीव नहीं खाता है। तो कौन खा जाता है फिर बताओ आप? अब ये तो आप बता सकते हो। तब शमशान में मैं जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कौन खाता, फिर बताऊंगा आपसे। कल जाता हूँ मरघट में नहीं, और बैठूंगा पूरी रात वहीं। नहीं, मैंने मेरे आंखों से देखा है, नजरों से तो देखा फिर है। बताओ ना कौन खाता है। आप तो बैठे बैठे देखती रहती हो कौन खा रहा है। बताओ। कोई भोलेनाथ रहते हैं मरघट में। तो भोलेनाथ खा जाते हैं? अरे प्रसाद तो प्रसाद ही है। तो शंकर जी को खाने पीने भी दोगी मैया कि नहीं? तुम बैठे ताकती रहती हो, खा रहे रोटी खा रहे, खाने तो बढ़िया। सुनो, हम हकीकत बोल रहे हैं, अपने नजरों से हमने सब कुछ देख लिया। तो आप ये बताओ शमशान में आप करती क्या हो? हम शमशान में नहीं जाते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ, अपने मंदिर में जाते हैं। अच्छा मंदिर में। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमको दिखता है। तो शमशान में खाते हैं, ये बात आपको किसने बताई? हृदय से मेरी आंखों की देखी हुई बात बता रही। तो आप तो शमशान गई ही नहीं हो। शमशान में ये तो प्राण पहुंच सकते हैं। प्राण तो आपके प्राण गए थे, फिर ठीक पहुंच सकते हैं। हाँ ठीक है। आप किसी दिन हमारे घर अपने चरण, हाँ, फिर वहाँ से शमशान कितने दूर है? शमशान तो जौरे ही है, पास में दूर नहीं है, पास में ही बैठेंगे है। वहीं थोड़ी देर, रोटी वोटी लेके आना फिर वहीं। हाँ हाँ, रोटी लेके आएंगे गुरु जी। ठीक है। जो सूप रखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को लोगों, राम और रावण को। और उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो पता है, बोले गुरुजी से पूछ के आप। तो आप सूप नखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी, कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? तपस्या करने लग गए। ठीक है। तब ब्रह्मा जी ने राम से कहा कि प्रभु सूर्पनखा आपको चाहती है। तब वही सूर्पनखा त्रेता की द्वापर में कुब्जा बन के प्रकट हुई। तो भगवान ने कुब्जा को दर्शन दे करके उसकी कुबड़ ठीक करी और उस पर कृपा की। कौन सी बात होती है तब पीते हो? कहीं ऐसे किसी का मैसेज आ गया या ऐसे कुछ उसने बोल दिया मेरे मतलब जैसे बैंक का भी मैसेज आ गया तो आप शराब पी लेते हो? मतलब कहीं से मैसेज आएगा शराब पी लोगे? कौन सा मैसेज आता है तब शराब पी? दोस्तों का आ गया मैसेज किसी का भी कि हाँ हेलो हाय क्या कर रहे हो। मतलब कोई हेलो बोलेगा तो शराब पी लोगे? आपका दोस्त चुगली करता है कि तुम्हारी वाली किसी और से बात कर रही है, हाँ तब तुम शराब पी लेते हो? हाँ जी। अच्छा, वो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे लगा रहता है लड़की के? हाँ, सिस्टम पार करके वो जॉब पे जा रखी थी तो वहाँ से किसी भाई होगा उसके साथ चली गई और मेरे दोस्त ने देखा होगा, बोला भाई बापी जा रही किसी के साथ। अभी अभी से हो गई तुम्हारे दोस्तों की? बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। तो सारे उसी लड़की के पीछे छोड़ रखे हैं। वो लड़की पता नहीं किसी, जरूरी थोड़ी तुम उससे शादी कर लेगी। अभी पहाड़ की लड़की है, वो तो बहुत जल्द पहाड़ की लड़की है। देहरादून में मौसम लड़की कब बदल जाए कोई पता नहीं है। मंत्र जाप करता हूँ ना कहीं पे भी तो मेरे को नींद आ जाती है।
दूसरा क्वेश्चन मेरे ये है बाबा जी, जैसे कि आप पाद यात्रा कर रहे हैं, पाद यात्रा सॉरी, जब आप जमाई घर में आके बकरा ही खाता है, कैसा जमाई है? उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? नहीं भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं। उसे बकरा चाहिए। हाँ बस वही सब चाहिए। ऐसा दामाद है बताओ, बकरा खाने आता है ससुराल। अब इसके लिए गजब का दामाद है भाई। और इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा मार उड़ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। बात तो सही है। ये थोड़ी भगवान है कि मांस खाए जा रहा है, मांग मांग के खा रहा है। बकरी चाहिए उसको। मेरा नाम है खुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना मेरे से सलाह नहीं लेना, बड़े बड़े काम वो खुद कर लेते हैं, तो मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में। सही है। तो अब हर काम पूछ के करना है। जैसे सवेरे जागे पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर। फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। थोड़ा पूछ लिया करो, अरे सब पूछते रहो करो मस्त। गुरुजी मेरे से बात करने के लिए पड़ोसियों से जाके 3-3 4-4 घंटे बात करते हैं। बस बात करो भैया। सुनिए, आपको अब पत्नी से बात करनी है, पड़ोसियों से कम। भैया क्या बात है सर, क्या बात है सर? एक गाला लिया है, भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। करीब 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की। तो आप मेरे को देने आई हैं? नहीं हाँ। तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो बेटा रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना है बताओ? कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? तो आप उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। अभी महाराज जी बस स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा और रेलवे स्टेशन में, यही करना पड़ेगा महाराज जी। 1 दिन में चला जाएगा। अभी यही करना पड़ेगा। सिंदूर से क्या होता है? चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। सही पकड़े हैं। मेरी बीवी है, देख लो। क्या झूठ बोला? सही है, सही है, आपकी पत्नी अच्छी है। अच्छी है, इसलिए सिंदूर नहीं डाला है। अरे मैया हर लिया करो ने थोड़ी सी मांग। अच्छे पति हैं आपके। हाँ बोलो आई लव यू। मैया बोलो पति को आई लव यू। सही, देखो पति कितना परेशान है कि हमारे नाम की तो मांग ही नहीं भर रही पत्नी। अब क्या करे मैया, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। भरेंगी मैया, कितना लंबा भरना मेरी माँ। यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू करके मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, झलक नाम है उसका। ठीक है। हाँ कहना राधे राधे झलक। राधे राधे झलक। झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया का झलक। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रात्रि गुरुजी छूट नहीं रहा है। और कितने के रोज खा जाती हो? 50।
तो ड्रैगन कितने जा रहे हो? 50 पैकेट 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ, मेरे लोग पतिदेव वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। क्या बोला तो फिर से पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, अब उल्टा हो गया, अब वो एक खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। अच्छा। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। माँ बहन की गाली आप ही देती हो? ये गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? घर वालों को ना दो बस। तो कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। अच्छा। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो बच्चे। हम कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। सिस्टम पार देंगे। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई? जी। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। पापा भी 40 साल के हो, ज्यादा थोड़ी है। मतलब ज्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी? नहीं। अरे तो 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी।